Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the month of December 2025. What kind of things you're involved in, what is happening for you in this new month, इस बारे में reading है. So हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. Alright, if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. तो जिस भी साइन के सीजन में आपका बर्थडे आता है वो वाला पाइल आपने पिक करना है. सो पाइल 1 सात्विक साइंस की होगी, पाइल 2 रजासिक साइंस की होगी और पाइल 3 तामसिक साइंस की होगी. सो अगर आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसीज साइन के सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आता है तब आपने अपनी पाइल जो है तब आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे एरीज, टॉरस, जेमिना या फिर लीब्रा साइन के सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आता है तब आपने पाइल 2 को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये रजासिक साइंस हैं. अगर आपका बर्थडे वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आता है, साइन के सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आता है तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये सारे जो साइंस है ये तामसिक साइंस है. इट डज़ंट मीन कि आपका अगर बर्थडे तामसिक साइंस वाले सीजन्स में आता है तो यूर अ बैड पर्सन. ऐसा कुछ भी नहीं है. तामसिक साइंस ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, काम करने के लिए समहाउ पैदा होते हैं, उनसे उनको जो है they are quite unique in their own way because they make the rules, they break the rules and then they make the rules. It's not कि ये सही और ये गलत है, ये बात नहीं है. It's a way of just creating piles for you guys. All right, so अगर इंटुइटिवली आप नहीं सेलेक्ट करते, अपनी पाइल नहीं कर पाते, एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तब आपने अपना पाइल अपने जो है अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. सो पाइल 1 वी हैव द पीस मेकर, परसिस्टेंट पेशेंस. राइट, पाइल 2 वी हैव द रूट ऑफ एयर, इट सेज एक्सप्लोर. पाइल 3 वी हैव फादर ऑफ फायर, पैशन, इग्नाइटेड. राइट, सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू योर साइंस. सो इन कार्ड्स का पास से अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट भी आएगा, तो तब व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पॉज दिस वीडियो रीडिंग, यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. अगेन अगर एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हैं देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Peacemaker card. It says persistent patience. और यू पिक दिस पाइल बिकॉज आपका बर्थडे सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी आर गोना स्टार्ट विद द astrology deck first. What is happening for pile 1 in this new month of December 2025? What kind of things they are involved in? What are they doing in this new month? So we have Mercury. It says express. All right, wonderful. Then we have we have square. It says challenge. And again we have the card Fortuna. It says luck. Wonderful. We have Virgo as well, Virgo energy as well. It says grounded healer. Okay, what I really feel, many of you can be healers, many of you can be doctors, many of you can be in a field where you're even doing marketing, sales, media, or somehow in this month of December you are gonna somehow heal other people. Somehow, some way you're gonna solve other people's problem. People who are stuck in some situation, you're gonna somehow help them out.
You may come across such people who want help, and somehow you will help them out. And luck is on your side. So कोई ऐसी चीज़ जिसमें शायद आपने बहुत मेहनत नहीं करी थी, थोड़ा सा एफर्ट डाला था, उसमें भी आपको सक्सेस मिलता है. Mercury, it shows that your throat chakra is very, very active. Many of you are the people who will have great interest towards singing, music, dance. You guys are also very good speakers. But you may not be able to realize this because maybe there is this stage fright as well. कहीं ना कहीं चार्ट में मरकरी ख़राब होगा. मरकरी राहु के प्रभाव में या राहु केतु के प्रभाव में भी हो सकता है. जब राहु केतु ट्राइन होता है मरकरी से, तो एक इंसान को स्टेज फ्राइट होता है. बट उसके बावजूद मरकरी केतु वाले लोग, मरकरी केतु कंजंक्ट है या मरकरी केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है आपके चार्ट में, तो यही शो करता है दैट यू विल हैव डीप नॉलेज अबाउट सम सब्जेक्ट फॉर श्योर. मरकरी राहु का कंजंक्शन है, मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, ये शो करता है यू कैन मैनिपुलेट अदर पीपल थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू योर स्पीच. You will be someone who is a very good marketer. You can market things really well. You're a very good sales person. आपकी speech, आपका communication, आपकी power है, आपकी strength है. But it is important to understand that at times it is very important to express oneself. All right? तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय से you are not expressing yourself well. बोलना बहुत ज़रूरी है. जिसका मरकरी सेकंड हाउस में है और वो अगर चुप बैठने लग जाए, उसका जीवन बिखरना शुरू हो जाता है. उसको पैसों की तंगी भी आनी शुरू हो जाती है, करियर में डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाता है, घर परिवार डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है. मरकरी जिसका सेकंड हाउस में होता है, पहली बात वो बोलता ही बहुत है, पर अगर वो ना बोले तो उसका डाउनफॉल है. तो मैनी ऑफ यू में हैव मरकरी इन द सेकंड हाउस. या मरकरी राहु केतु के प्रभाव में होगा, राहु केतु से ट्राइन होगा या कंजंक्ट होगा, एंड समहाउ यू गाइज वर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ वेल इन द प्रीवियस वीक्स, in the past few days you weren't able to express yourself freely. Maybe you felt that मेरे बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. somehow एक ये एनर्जी यहाँ पर है. बट दिसंबर मंथ इज़ द मंथ जहाँ आप बोलते हैं, जहाँ आप एक्सप्रेस करते हैं, तो चीज़ें सॉल्व होना शुरू होती है. आपकी प्रॉब्लम्स सिर्फ नहीं, पर दूसरों की भी प्रॉब्लम्स इनफैक्ट सॉल्व होना शुरू होती है. तो स्पीच कम्युनिकेशन इज़ रियली योर स्ट्रेंथ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. सो जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ बोलिए ज़रूर, चुप मत बैठिए, ये गाइडेंस है. And Mercury does shows that many of you may start a business in the month of December. Many of you may start to do something जिसमें आपका speech, communication, writing बहुत important है. Mercury केतु conjunction है, Mercury केतु trine from each other है. Such people are very good writers. They write really well. They can write books. They can write articles. They are very good writers. So many of you have this combination in your chart. Check करना. वर्गो साइन भी है. वर्गो इज अबाउट हीलिंग. वर्गो रोग ऋण शत्रुओं का साइन है, तो कहीं ना कहीं किन्हीं रोग ऋण शत्रुओं से आप डील ज़रूर करेंगे. द मंथ ऑफ डिसम्बर इज द मंथ ऑफ सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स एज वेल. मैनी ऑफ यू में गिव सम एग्जाम, मैनी ऑफ यू में गो फॉर सम इंटरव्यू, मैनी ऑफ यू आर कंपीटिंग. ऑल राइट. और इसमें भी जीतेगा वो जिसका कम्युनिकेशन पावरफुल होगा, जो स्ट्रेंथ से बोलेगा और जो सच बोलेगा. बिकॉज फॉर्चूना कार्ड इट्स बेसिकली द जुपिटेरियन कार्ड. ऑल राइट. सो जुपिटर जो है सच को रिप्रेजेंट करता है या मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो मोरालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मॉरल वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका जो बेस है, आपके किसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं, वो जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो फाउंडेशन पॉजिटिव होना चाहिए. आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए. आप सही रास्ते पर अगर चल रहे हैं तो दिसंबर मंथ में यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस. यू विल ऑल्सो फाइंड रिकग्निशन. पीपल विल स्टार्ट टू रिकग्नाइज यू. पीपल वांट टू वर्क विद यू बिकॉज दे नो दैट यू आर अ गुड पर्सन. मर्करी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो कई नए बिजनेसेस आप ओपन करें या कई बिजनेस डील्स आप करें. मर्करी वही है कि यहाँ कम्युनिकेशन, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से रिलेटेड आप काम करें. इवन इफ लेट्स यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ हीलर, देन your relationship with your patients will really improve. Somehow your patient will be able to connect with you. You will be able to connect with your patient. मतलब एक जो कई पेशेंट्स होते हैं जो अपनी
प्रॉब्लम जो है बताते नहीं अच्छे से डॉक्टर को अपने, फिर डॉक्टर भी सही मेडिसिन नहीं दे पाता। जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो आपकी सिचुएशंस जानना चाहते हैं एंड हाउ यू रिएक्ट ऑन दो सिचुएशन, उस अकॉर्डिंग भी वो मेडिसिन देते हैं। तो अगर कोई पेशेंट अपना जो है बता नहीं रहा अपने आप को कि भाई मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स चल रही है और इस तरीके से मैं रिएक्ट करता हूँ, तो फिर मेडिसिन भी कई बार राइट नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैनी ऑफ यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर पेशेंट एंड विल बी एबल टू हील देम, और इसी वजह से कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आप उनसे बात करेंगे और उनको आपको उनसे जब वो लोग आपसे बात करते हैं तो उनको एक हल्कापन महसूस होता है, वो आप पर विश्वास कर पाते हैं और अपनी दिल की प्रॉब्लम आपको बता पाते हैं और उनको आप सोल्यूशन समहाउ दे पाते हैं। Many of you can be psychologists, many of you can be tarot card readers और reiki healer, crystal healers. Many of you are the people जो कहीं ना कहीं healing related fields में हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड फील्ड्स में हैं, और लोग अब आपसे ईजिली बात कर पाएंगे बिकॉज आप ब्रॉड माइंडेड हो, बिकॉज आप जो हो दूसरों को ऐसे जज नहीं करते हो। सो समहाउ पीपल आर एबल टू ईजिली कम्युनिकेट विद यू, और आपके मुंह से भी शब्द एक फ्लो में निकलते हैं जो दूसरे को बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को बहुत सुकून देता है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या चीज़ें हो रही है पाइल 1 के लिए December month में। So we have the optimism card, we say the hope card. So it does shows me that you guys are spreading optimism, you guys are spreading hope, you are the hope of other people. All right, and you will be positive, you will stay optimistic, you will stay hopeful, and आप दूसरों को भी hopeful feel कराएंगे, दूसरों को भी optimistic बनाएंगे, ऐसा दिख रहा है। Then we have passion, spirit connections. So this again we have an archangel here. So ये यहाँ पर ये शो करता है कि you are gonna be passionately working towards something, all right, and you're gonna make a lot of good connections with other people. मतलब अभी हम यही बात कर रहे थे कि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है। अगर आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन भी थे तब भी आप अब दिसंबर के मंथ में थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड होना शुरू होगे, आप दूसरों से कनेक्ट करना शुरू होगे और आपको उनसे कनेक्ट करके अच्छा भी महसूस होगा, ये यहाँ पर दिखता है, और सामने वाले को भी बहुत अच्छा महसूस होगा। सो यू आर गोना मेक गुड कनेक्शंस विद पीपल हु आर very much like you, all right, people who these people are going to really respect you as well, and they may have similar passions like you. If you are someone जिसको म्यूजिक बहुत पसंद है, जैसे मर्करी का कार्ड जो है थ्रोट चक्रा के बारे में भी होता है, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा. Many of you can be very good singers, many of you can play some music instrument in life, many of you can be very good dancers. तो somehow ऐसे ही लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें जिनके पैशंस आप जैसे हैं, जिनकी हॉबीज़ आप जैसी हैं. सो ये भी चीज़ें यहाँ दिख रही है. लेट्स गेट सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करियर. ऑल राइट, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, ऑल राइट, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए ही हम कार्ड पुल कर लेते हैं, फिर हम जॉब बिजनेस वालों के लिए कार्ड पुल करेंगे. तो स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर मंथ कैसा है? सो वी आर व्हील ऑफ फॉर्चून. स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है. स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है that something good is about to happen, and it's really not due to your current hard work. all right, ये wheel of fortune का कार्ड है और यहाँ पर भी fortuna कार्ड, वही लक का कार्ड आया हुआ है. so I mean it's really not about your current hard work. it shows कि कोई आपने पास में किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और उसका रिजल्ट अब आपको दिसंबर मंथ में मिलने वाला है. all right, बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपने हार्डवर्क का डिज़ायर्ड जो है रिज़ल्ट अपने गुड मार्क्स से मिल सकता है. ऑल राइट, समहाउ योर पेरेंट्स, योर loved ones are going to be really proud of you. तो कोई गुड न्यूज़ आ रही है. मे बी यू आर गेटिंग अ गुड स्कोर और यू आर पासिंग सम एग्ज़ाम, ऑल राइट, एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड यू मे फील है कि मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला था और उसके बावजूद चीज़ें काफ़ी अच्छी होकर निकल आई. इट्स बिकॉज कि पास में जो हार्डवर्क करा था उसका अब आपको रिजल्ट मिलता है. नेवर से दैट ओ हार्डवर्क गॉट वेस्टेड, ऐसा कभी भी नहीं होता. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, गुड और बैड कर्मा, इट ऑलवेज विल कम बैक. तो हार्डवर्क का भी गुड रिजल्ट आपको जीवन में कभी ना कभी तो मिलता ही है. तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मेनी ऑफ यू मे बी डेल्ट विद सम हेल्थ इशूज़ और मेंटल हेल्थ इशूज़, फिजिकल हेल्थ इशू, या कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा था जिसके कारण आप
फोकस नहीं कर पा रहे थे अपनी स्टडीज़ पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी स्टूडेंट लाइफ पर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, बट समहाउ लक आपके साथ आ जाता है और जितनी भी आपने पढ़ाई करी है उसी से ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बन जाता है और आप अच्छा इस वजह से स्कोर कर लेते हैं। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। समहाउ योर रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ योर प्रोफेसर्स, इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स, इट इज़ इम्प्रूविंग, और इन फ्रंट ऑफ योर क्लासमेट इट इज़ ट्रमेंडसली इम्प्रूविंग। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोसाइटी होती है उनका क्लासरूम, तो क्लासरूम में एक अच्छा रेपुटेशन होना, इट इज़ समहाउ आई फील इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स आवर सोसाइटी, बीइंग अ स्टूडेंट दैट्स आवर सोसाइटी। सो कहीं ना कहीं आप का जो क्लास है उसके अंदर आपका रेपुटेशन इम्प्रूव होता है। मे बी मैनी ऑफ यू आर गोना पार्टिसिपेट इन सम डिबेट और मैनी ऑफ यू आर गोना स्पीक अप, ऑल राइट, एंड पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, पीपल विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। लोग अब आपको समझना शुरू करेंगे, सिर्फ आप लोगों को नहीं समझ रहे, लोग आपको समझना शुरू करेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए कोई गुड न्यूज़ आएगी दिसंबर मंथ में, ऐसा दिख रहा है। जॉब बिजनेस के लिए वी हैव पेज ऑफ कप्स। Page of Cups, again, it's about creativity. It's about creative flow. It's about getting inspired. ऑल राइट, सो जॉब बिजनेस वालों के लिए तो एक इंस्पिरेशन, एक क्रिएटिव कार्ड आया है, तो कुछ क्रिएटिव तो ज़रूर आप करेंगे अपने जॉब बिजनेस में। ऑल राइट, इवन इफ़ यू फील कि मेरा तो जॉब बड़ा बोरिंग है, all day every day I'm dealing with numbers only, then how can some creative thing can happen? It can be कि आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ सजावट का काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो वर्क प्लेस है आपका, जो लेट्स से कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या आप उस डेस्कटॉप है उसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑलराइट, जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपने टेबल को, आप अपनी चेयर को अगेन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको सुंदर चीज़ें वहाँ पर रखते हैं, उसको होमी कोजी फील देते हैं। ऑलराइट, सो कुछ क्रिएटिविटी अपना या खुद का कुछ अपना तड़का ऐड करना अपने काम में। ऑलराइट, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन मार्केटिंग, तो यू विल डू मार्केटिंग इन योर स्टाइल, इन योर वे, इन योर यूनिक वे। सो अपना कुछ यूनिकनेस, अपना कुछ क्रिएटिविटी का तड़का आप ऐसे ऐड कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में यही नज़र आ रहा है, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, कुछ यूनिक आप सोचेंगे और उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, और ये बहुत एक न्यू चीज़ होने वाली है और एक यूथफुल एनर्जी आपके जॉब बिजनेस में आपकी नज़र आ रही है, क्योंकि पेज एक बच्चे को ही रिप्रेजेंट करता है, तो एक यूथफुलनेस काम करते हुए आपकी नज़र आ रही है, न्यू चीज़ों पर आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल राइट, और एंड यू आर नॉट होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट पीपल, आप फॉरवर्ड मूवमेंट ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबाउट योर फाइनेंसेस, तो वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज़ मी कि आप पैसों की बहुत ज़्यादा संभाल करेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज़ मी कि आप अपने मनी को ऐसे इधर उधर नहीं खर्च करना चाहते, सेविंग पर बहुत ज़्यादा फोकस है और इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो चाहे वो आप गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, या आप जो है लैंड में करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी चीज़ों का प्राइस आने वाले समय में बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा करेक्शन ज़रूर आ सकता है गोल्ड सिल्वर में, बट उसने अप ही जाना है, बिकॉज सैटर्न इज़ राइट नाउ इन पाइसीज। तो नेक्स्ट 2.5 years तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखोगे गोल्ड और सिल्वर में, एक्चुअली हर मेटल में ही देखोगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ। सो उनकी प्राइसेस, हर मेटल की प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, डाउन नहीं आएगी। ऐसे थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, 15-20% का, ज़्यादा नहीं आएगा। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना, सेविंग्स पर फोकस करना, ऐसा नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज मी दैट यू मे स्पेंड योर मनी ऑन नॉलेज, सो यू मे गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन सम कोर्स, और यू मे बाय सम बुक, ऑल राइट, लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, द अल्केमिस्ट, द सीक्रेट बुक, या कुछ ऐसी बुक्स जिससे जीवन जीने का ज्ञान मिलता है, कुछ स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान आपको मिलता है। सो समथिंग नॉलेज पे आप पैसे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव 5 of cups. 5 of cups here shows me that here, like, you did something for someone, all right? You bought cake, balloons, good food, and somehow कोई चीज़ ऐसी होती है जो शायद आप नहीं अरेंज कर पाए, although you have arranged a very good party, but उसके बावजूद you feel कि
अगर ये एक चीज़ होती ना तो मज़ा ही आ जाता, पर वो नहीं है चीज़। ऑल राइट, सो गाइडेंस ये है, द थिंग्स विच यू हैव सेलिब्रेट अबाउट इट। ऑल राइट, आई डू सी दैट यू आर क्रिएटिंग सम स्पेस फॉर सम पार्टी और सम सेलिब्रेशन। मतलब अपने स्केड्यूल में आप स्पेस बनाते हैं कोई पार्टी सेलिब्रेशन का, मे बी वन ऑफ योर लव्ड वंस बर्थडे पार्टी इज कमिंग और बर्थडे इज कमिंग, सो यू आर थ्रोइंग अ पार्टी। ऑल राइट, कोई सेलिब्रेशन का आप पार्ट बन रहे हैं, बट यू फील कि एक चीज़ है जो मैं करना चाहता था या चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई, और उसको लेकर परेशान हैं आप, जो कि ठीक नहीं है। आपने बहुत कुछ करा है किसी के लिए, और अगर आप कोई चीज़ एक और नहीं भी कर पाए उनके लिए तो वो बुरा नहीं मानेंगे। ऑल राइट, एंड आई डू सी कि आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं, आप दूसरों को हैप्पी देखना चाहते हैं, आई सी, एंड दैट्स वाई यू आर थ्रोइंग अ पार्टी, दैट्स वाई यू आर गिविंग देम गिफ्ट्स। बट डोंट बी दिस पर्सन हु क्राइज अबाउट द थिंग्स जो वो नहीं कर पाए। ऑल राइट, सो जो जिसकी किस्मत में होगा वो उसको मिल जाएगा। सो यू आर थ्रोइंग अ वेरी गुड पार्टी। ऑल राइट, यू आर क्रिएटिंग अ सेलिब्रेटरी फील। ऑल राइट, सो कोई पार्टी आप थ्रो ज़रूर कर रहे हैं, बट कोई आया नहीं उसमें, मतलब कुछ लोग आए बट समवन डिडंट केम। कुछ तो है जो आपको वो अच्छा नहीं लगता है। एवरीथिंग इज़ फाइन, बस एक चीज़ की कमी है और उस कमी को लेकर आप परेशान हैं। सो डोंट बी दिस पर्सन। ऑल राइट, आप इन्जॉय कीजिए जो चीज़ें अभी प्रेजेंट में हो रही है, आप उसको ज़रूर इन्जॉय कीजिए। डोंट ट्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। ऑल राइट, देन अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड यहाँ पर ये शो करता है somehow you're seeing the glass half empty or not seeing the glass half full. सो पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। और डेविल कार्ड ये भी शो करता है जो चीज़ें सच नहीं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, या किसी ने कोई चीज़ वैसी कही भी नहीं थी बट मिसकम्युनिकेशन हो गया, आपको लगा उस पर्सन ने ये चीज़ कह दी और आपको उसका बहुत बुरा लगा, बट रियलिटी में उस पर्सन ने वो चीज़ कही ही नहीं थी, वो तो लोगों ने मोड़ तोड़ के आपको चीज़ सुनाई। ऑल राइट, सो जितने मुँह उतनी बातें होती है, और रियल बात कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है जब वो कई लोगों से होकर आप तक पहुंचती है। ऑल राइट, सो मिसकम्युनिकेशन के भी यहाँ पर चांसेस हैं। सो अपने लव्ड वन से जिनसे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है उनसे डायरेक्ट आप बात कीजिए, क्योंकि बातें वो नहीं हैं जो आपको सुनने को मिल रही हैं। ऑल राइट, रियलिटी वो नहीं है। कई बार जो चीज़ें हमें दिखती है वो सच नहीं होती है, और जो नहीं दिखती वो सच होती है। सो लाइक लिटरली इट्स लाइक दिस। सो डू क्लियर कम्युनिकेशन विद समबडी, लाइक उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इन बातों में मत पड़िए, डायरेक्ट पार्टी से बात कीजिए। ऑलराइट, तभी आपको सच का पता लगेगा। डेविल एनर्जी यही शो कर रही है कि आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स आप पे एट टाइम्स हावी हो जाएंगे दिसंबर मंथ में, तो थिंक पॉजिटिव। ऑल राइट, ये गाइडेंस है। हर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ऑल राइट, जो चीज़ें आपके पास है उसको लेकर आप खुश होइए, जो चीज़ें नहीं है डोंट थिंक अबाउट इट। डेविल एनर्जी यही शो करती है कि यू आर सीइंग द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, प्लीज सी द ग्लास हाफ फुल। ये आपके लिए गाइडेंस है। ऑल राइट, सो अगेन डेविल एनर्जी ये शो करती है कि आप अपने फिज़िकल हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर। फिज़िकल हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है, इट जस्ट कि समहाउ आपको एनजाइटी रहती है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की, मैं बीमार ना हो जाऊँ, मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, हेल्थ एनजाइटी रहती है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरे साथ ये बीमारी ना हो जाए, जबकि आपको कुछ भी नहीं है पाइल वन। इट जस्ट दैट यू ओवर थिंक थिंग्स। तो दिसंबर मंथ में टाइम है फुल स्टॉप लगाने का ओवर थिंकिंग पर, और जो आपके पास है उससे खुश रहने का। इवन ये भी गाइडेंस आ रहा है दैट यू शुड स्पेंड टाइम इन सिंगिंग, लिटरली। इवन इफ लेट्स से यू आर समन जिसको पेंटिंग करना पसंद है, स्टिल गाइडेंस ये है एज अ हॉबी प्लीज़ स्टार्ट टू सिंग, और प्लीज़ स्टार्ट टू प्ले सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यू विल फील गुड। या बेसिकली अपनी हॉबीज़ पर आप टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इस इनर चाइल्ड डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है पाइल वन के लिए। So we have the boundaries card. Set healthy boundaries, respect yourself and others. Literally, you need to set boundaries around your relationships. All right, don't let other people step on you.
or on the things which you like. All right, so create healthy distance, healthy boundaries with other people, and you will also realize कि लोगों ने बाउंड्रीज क्रिएट करी है, आपने अपने अराउंड बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करी है. कहीं ना कहीं आप ना दूसरों के लिए समय निकालते हैं, अपने काम को साइड रख के दूसरों के लिए समय निकालते हैं, पर वही लोग जिनके लिए आपने समय निकाला था, उन लोगों को जब काम होता है और आपको उनसे मिलना है तो अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, आप उनकी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी बन जाते हो. तो अब यूनिवर्स आपको ये गाइड करता है कि आपको हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी हर्ट. ऑलराइट, सो जब आपको काम है, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि जो लोग हैं वो आपको प्रायोरिटाइज ना करके अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. तो अब आपका भी समय कि आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कीजिए, बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, सेट हेल्दी बाउंड्रीज, ऑल राइट, विद अदर्स. अदरवाइज वो लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर इंटरफेयर करना शुरू करेंगे. सो प्लीज़ क्रिएट हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज विद पीपल. देन वी हैव विजन कार्ड. इट सेज कीप अ क्लीन विजन ऑफ योर गोल्स, क्लैरिटी ब्रिंग्स अ सक्सेस. एब्सोल्युटली येस, यू नीड अ विजन. ये गाइडेंस है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, एक विजन होना ज़रूरी है. ऑल राइट, एंड उस विजन, जब वो विजन होता है, क्लियर विजन है कि ये मेरे गोल्स हैं, ऑल राइट, तो आपके मन में क्लैरिटी आती है कि ऐसा ऐसा मेरे को करना है, एंड दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ सक्सेस टू यू. देन वी हैव इंस्पिरेशन कार्ड. इट सेज सीक इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी, लेट योर इमेजिनेशन सोर. सो ये तो शुरू से हम रीडिंग में कह रहे हैं दैट यू आर गोना बी क्वाइट इंस्पायर्ड एंड यू विल ऑल्सो इंस्पायर अदर पीपल. जितना आप खुश रहेंगे ना, उतने दूसरे लोग आपको देख खुश रहेंगे. Alright, definitely they are going to be people who will be jealous of you, but there are also people who will feel motivated and inspired when they see you. Alright, so आप अपनी लाइफ को अच्छा कर लीजिए, अपनी लाइफ पर अच्छा फोकस कर लीजिए, आप खुश ज़्यादा रहिए, तो आप देखेंगे कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके साथ कुछ संबंध और भी अच्छे हो जाएंगे, वो आपसे इंस्पायर होना शुरू होंगे. इन जनरल भी लोग आपसे इंस्पायर होंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. थ्रोट चक्रा, मर्क्यूरी इज़ रियली एक्टिव. ऑल राइट, सो यहाँ पर अगर आप जैसे एलर्जी से डील कर रहे थे, अगर आप थायराइड के इशू से डील कर रहे थे, अगर आप स्किन के इशू से डील कर रहे थे, कोई भी स्किन का इशू है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, एक्ने है ना, ये मर्करी की ही बीमारियां होती है, और टिकेरिया वगैरह, सम एनीथिंग जो स्किन से रिलेटेड है, थायराइड से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, इसके इश्यूज अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मर्करी को एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिल रहा है दिसंबर मंथ में. सो अगर आप इन हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, नर्वस सिस्टम के हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, तो फाइनली आपको रिलीफ मिलने वाला है. ऑल राइट, सो आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025. फाइल 1 एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मरकरी हो गया, वीनस हो गया, या फिर मार्स, इनमें से एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. मरकरी, वीनस या मार्स होगा, इनमें से एक प्लैनेट होगा. और जेमिनाई साइन हो गया, कैंसर साइन, वर्गो, लियो, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये जेमिनाई साइन में होता है. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, पुष्य अश्लेषा, फिर माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी लियो साइन में होते हैं, फिर वर्गो में उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है हस्ता चित्रा. सो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सो या डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading, you can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me, you can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the root of air card. It says explore, or you picked this pile because आपका birthday राजसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हमेशा की तरह we're gonna pull some cards from the astrology deck first. So what kind of things pile number 2 is involved in?
the month of December 2025, what is happening in their life in the month December 2025. Okay. So we have Venus. It says magnetize. Wonderful. We also have Vesta. It says faith. Okay. Then we have third house. It says communication. All right. Okay. We have Saturn as well. It says structure. एक और card. One more. Okay. We have fourth house. It says foundations. All right. वैसे एक और card भी निकल के आ रहा है. ये वाला descendant. It says soul, clients and mentors. Okay. So what I see is that number one, you're becoming beautiful. You're becoming very, very charming. You're magnetizing other people. Somehow people are naturally getting attracted towards you. They literally are able to see your beauty now. People are starting to like you. All right. Somehow they feel that you're a very skilled individual, you're a very knowledgeable individual. Mercury, Jupiter और Venus, ये तीन ही तो planet है जो कि knowledge को, information को, wisdom को represent करते हैं, ज्ञान को signify करते हैं. So people are able to understand your knowledge. People feel that you're an intellectual. तो जो आपकी बातें हैं उसमें दम है. थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का ही होता है. And Venus, many of you may have Venus in the third house. Venus in the third house. Which shows कोई ना कोई skills of hand आपके पास ज़रूर होगा. And it does shows that you are somehow coming in front of lot of people. Maybe you are standing on some elevated platform where people are able to see you, where people are able to listen to you. अगर आप सोशल मीडिया पर, थर्ड हाउस सोशल मीडिया भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पर है, तो यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. सडनली यू विल सी योर सब्सक्राइबर्स, योर फॉलोइंग ग्रोइंग, your followers growing. All right, many of you may have Mercury Mars conjunction, Mercury Mars trine from each other 5-9 places away from each other. या Mercury Mars जो है एक दूसरे से 3-11 प्लेसमेंट पर है. ये सारी प्लेसमेंट्स यही शो करता है दैट यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस इन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. वीनस ये कि पैसे आ रहे हैं, वीनस पैसों को रिप्रेजेंट करता है. सो डिसम्बर मंथ इज द मंथ वे यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू योर करियर. ऑल राइट, भाग्य के कारण भी पैसे आ रहे हैं दिखता है. ऑल राइट, एंड वीनस शोज कि फीमेल की कंपनी में आप ज़्यादा रहेंगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. ऑल राइट, फीमेल ग्रुप्स में आप ज़्यादा रहेंगे. कोई लग्जरी चीज़ आप खरीद सकते हैं, कोई जेम्स ज्वेलरी आप खरीदेंगे, यहाँ पर दिखता है. वीनस इज ऑल्सो वीनस रिप्रेजेंट्स भृगु नंदी नाड़ी. सो इफ़ यू आर समवन जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग भृगु नंदी नाड़ी BNN सीखेंगे, ये दिखता है. ऑल राइट, सैटर्न का यहाँ पर सैटर्न प्लानट भी यहाँ पर आया हुआ है. सैटर्न रिप्रेजेंट्स ड्यूटी, कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस. तो it shows it represents structure as well, it represents your career. So Saturn Venus का यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं conjunction है, as you can see, right? So many of you may literally have Venus Saturn conjunction in your chart, या Venus Saturn trine from each other 5-9 places away from each other. तो especially अगर Saturn let's say 2 डिग्री का और Venus 5 डिग्री का, मतलब Venus सैटर्न से आगे हो डिग्री के लिए, तो यही शो करता है ऐसी फीमेल, अगर ये फीमेल के चार्ट में कॉम्बिनेशन है, ऐसी फीमेल बहुत मैच्योर होती है. ऐसी फीमेल जो है, इवन इफ दैट फीमेल इज लेट्स से 20 years old, बट हर थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम इज गोइंग टू बी ऑफ अ 50-year-old. दिस फीमेल इज गोइंग टू बी, वीनस फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न मैच्योरिटी है, दिस फीमेल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मैच्योर. अगर लेट्स से वीनस 2 डिग्री का और सैटर्न 10 डिग्री का है, तो ये कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि मैरिज के बाद इस फीमेल के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, कि ये फीमेल बहुत मैच्योर हो जाती है सडनली. बट हाँ, इस फीमेल पर बहुत सारे जो है इवन मैरिज के बाद जो है डेट्स चढ़ना, या मैरिज के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करती है ऐसी फीमेल, ऐसा प्रिडिक्शन इससे आता है. मेनी ऑफ यू में हैव दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन चार्ट. बट वीनस सैटर्न शोज अ वर्किंग वुमन, क्योंकि वीनस वुमन है और फीमेल है और सैटर्न करियर है, तो वर्किंग वुमन. मेनी ऑफ वी सी इन आवर सोसाइटीज़ that after having children, a female leave the workplace most of the time.
बट आप इफ़ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट पाइल टू विच आई फील दैट यू विल हैव, दैट्स व्हाई यू पिक दिस पाइल एंड यूर अ फीमेल, तो भाई आप एक वर्किंग वुमन हो गए. इफ़ यूर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग और आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो आपकी वाइफ, क्योंकि वीनस वाइफ है, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगी और करियर ओरिएंटेड होगी, वर्किंग वुमन होगी. ऑल राइट. एंड दिसंबर मंथ का तो यही प्रिडिक्शन यहाँ पर आ रहा है कि आप करियर में बहुत अच्छे पैसे कमा पा रहे हैं, वेदर यू आर इन जॉब और बिजनेस और वट एवर, यू गोना अर्न रियली वेल. इफ़ यू आर समवन जो अनएम्प्लॉयड है, चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, चाहते हैं नौकरी, तो दिसंबर मंथ में लग जाएगा जॉब, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. ऑल राइट. एंड इट डज शोज मी कि हो सकता है एक डिफरेंट स्टेट या सिटी में जाकर वो जॉब लगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, पर जॉब लग जाएगा ये ज़रूर है. एंड उस प्लेस पर फीमेल से ज़्यादा काम करती हो, ऐसा भी हो सकता है, या उस वो जगह बहुत लग्जरस हो, वो जो ऑफिस है वही बहुत ब्यूटीफुल हो. दिस कैन इवन हैपन. वीनस गुड इंटीरियर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एक लग्जरी ऑफिस में आपका जॉब लगता है, बड़ा सुंदर उस ऑफिस का इंटीरियर हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. और यहाँ पर फेथ कार्ड भी है. वीनस इज ऑल्सो फेथ. Venus does represents spirituality, just like Jupiter represents religion, spirituality. Venus भी religion, spirituality, especially spirituality को represent करता है. Jupiter is the guru of devas, whereas Venus is the guru of दैत्यास. है तो दोनों गुरु ही है, तो दोनों ज्ञान बांटने वाले ही. तो with this specially faith card here, I do see that you will somehow get connected to some religious spiritual प्लेस जहाँ पर ज़्यादातर फीमेल्स हैं. इट कैन बी दैट यू गेट कनेक्टेड टू चर्च, और मे बी यू गेट कनेक्टेड टू ब्रह्मा कुमारीज, विच इज़ बेसिकली अ फीमेल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ज़्यादातर समर्पित सिस्टर्स ही हैं. सो ऐसी फीमेल्स वाली समहा ऑर्गेनाइजेशन में आप कनेक्ट हो जाते हैं. दिस कैन हैपन. बट इन जनरल आप काफ़ी रिलीजियस, स्पिरिचुअल, स्पेसिफिकली अगेन स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. So this is something which is happening for you. And we have the 4th house, which shows that you're also going to put efforts towards your home, meaning कुछ घर में renovation होना, somehow घर का डेकोरेशन बदलना. ऑल राइट. घर को हम और कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस पर आप फोकस करने वाले हैं. 4th हाउस आपके सुकून का, आपके पीस ऑफ माइंड का, विच इज़ इंक्रीजिंग नाउ, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. 4th हाउस आपकी मदर का है. सो मदर के साथ आप एक अच्छा समय बिताते हैं. ऑल राइट. मदर कहीं ना कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स करती है दिसंबर मंथ में, दिस कैन हैपन. या मदर कहीं पिलग्रमेज ट्रैवल करते हैं, आप कहीं पिलग्रमेज ट्रैवल करते हैं, दिस कैन हैपन. ऑल राइट. एंड समहाउ यू गेट कनेक्टेड टू योर रूट्स. Many of you may visit your village, your grandparents. Somehow you will get connected to your roots. You will feel more grounded in the month of December. All right, you will enjoy the simpler things in life. Simple home cooked meal you will enjoy a lot. Simple food जैसे दाल, राइस, you will enjoy it a lot. Simple चीज़ें आप enjoy करेंगे मंथ ऑफ दिसंबर में, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. डिसेंडेंट कार्ड है, सोल क्लाइंट्स एंड मेंटोर्स. सो इट डज शोज दैट कोई गुरु, कोई मेंटोर ज़रूर आपको मिलते हैं दिसंबर मंथ में, जिनके अंडर आप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं. ऑलराइट. कोई ज्ञानी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर से मिलते हैं, किसी धर्म गुरु से मिलते हैं, या कोई तो है जो नॉलेजफुल है, आप उस इंडिविजुअल से मिलते हैं, एडवाइस लेते हैं, और उससे आपकी लाइफ बेटर होती है. इफ़ यू आर समवन जो एक अच्छा ट्यूशन टीचर चाहते हैं, अगर आप अच्छा टीचर चाहते हैं, इन जनरल एक मेंटोर चाहते हैं, तो वो मिलेगा दिसंबर मंथ में, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड यू विल फील अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दैट गुरु मेंटोर एज वेल. यू विल फील लाइक दैट आई हैव मेट देम अर्लियर, बट ऑफ कोर्स इस लाइफ टाइम में नहीं मिले थे, वो पास्ट लाइफ में मिले थे, बट यू विल फील अ डेफिनेट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दैट गुरु मेंटोर ऑफ योर्स. सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. All right. And you will, if let's say you're a doctor, or let's say you are a lawyer, you're in a serviceable industry, people come to you to get their problem fixed, they feel that you will be able to solve the issue. So somehow कोई client आपका आता है ना, आपसे सोल्यूशन मांगने, आपसे रेमेडी मांगने, है ना, तो उस क्लाइंट के साथ आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर सकते हैं. दिस कैन इवन हैपन बिकॉज दे टॉक टू यू लाइक दे नो यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड यू विल ऑल्सो स्पीक विद देम लाइक यू नो देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप ज़रूर फील करने वाले हैं अपने क्लाइंट्स से या अपने किसी गुरु मेंटोर्स से. सो ये चीज़ भी विद द डिसेंडेंट कार्ड यहाँ पर दिख रहा है.
ऑलराइट, सच थिंग्स आर हैपनिंग. बट हाँ, करियर में, मनी मेकिंग में आप बहुत फोकस नज़र आ रहे हैं दिसंबर मंथ में. लेट्स ऑल्सो पुल सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डिफरेंट ऑरेकल डेक. पाइल नंबर 2 की लाइफ में और क्या हो रहा है. So we have isolation, lack of connection. So it does shows that maybe in the recent past you felt quite isolated. You felt that you don't have connections, you don't have loved ones, people around you who understands you. Even if you are एट अ प्लेस जहाँ बहुत सारे लोग हैं, बट उस भीड़ में भी आप अपने आप को अकेला कहीं ना कहीं महसूस करते थे. दिसंबर मंथ इज गोना बी द मंथ वेयर यू गोना फाइंड पीपल, और या फिर आप ये कह सकते हैं उन लोगों ने आपको ढूंढ लिया या आपने उनको ढूंढ लिया, जैसे भी. पर किन्हीं लोगों से तो आप ज़रूर मिलते हैं. यू फील अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन from them, you feel a strong pull towards them, they feel a strong pull towards you, so you're gonna make new connection. तो isolation का समय ख़त्म होता है. बट आई डू फील कि थोड़ा isolation की तरफ स्टिल जाना पसंद करेंगे, बिकॉज वो आपको अपने आप से मिलवाता है. वो isolation का समय आपको अपनी सोल अवेकनिंग कराता है. आप स्टिल थोड़ा आइसोलेटेड स्टिल रहना पसंद करेंगे, because it helps you to ground yourself, it helps you to connect with your soul. All right, then we have caretaker. It says putting others first. So this caretaker card, तो वही अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि many of you will be in serviceable professions. Many of you can be doctors, nurse, lawyers, astrologers, tarot card reader. Many of you are in a serviceable industry. ऐसा कुछ करियर्स में आप होंगे. ऑल राइट, एंड यू आर एबल टू सर्व अदर पीपल रियली वेल. If let's say you're a doctor, then you will be able to serve your patient really well. You will be able to give them the right advice, the right remedy, और उससे वो heal हो जाते हैं बहुत जल्दी. तो कहीं ना कहीं you are putting other people first, you are giving relaxation, you are giving relief to some people, and उनकी दुआएं वो दुआएं आपको जो देते हैं वो आपको जीवन में बहुत मदद करती है. आपके अच्छे कर्म आपको जो है बहुत मदद करते हैं जीवन में. सो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, दुआएं लोगों की कमा रहे हैं. डॉक्टर भी ये कहते हैं ना कि दवा दे दिए, दुआ कीजिए. सो ब्लेसिंग्स का खजाना भी पैसों के खजाने जितना ही भरपूर होना चाहिए. ऑलराइट, सो समहाउ यू आर अर्निंग ब्लेसिंग्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. और किन्हीं लोगों का अब दिल से टेक केयर कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है. समथिंग अबाउट योर करियर स्पेसिफिक हम यहाँ पर अब कार्ड्स पुल करते हैं. अगर स्पेशली या फर्स्ट हम स्टूडेंट्स के बारे में कार्ड्स पुल करते हैं, देन वील टॉक अबाउट द बिजनेस एंड जॉब पीपल. सो पाइल 2 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है दिसंबर 2025 के लिए. सो वी हैव द 2 ऑफ कप्स. 2 ऑफ कप्स इज़ सच अ वंडरफुल कार्ड. जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे कि इफ़ यू आर समवन जो एक ट्यूशन टीचर चाहते हैं, एक अच्छा टीचर चाहते हैं, मिलेगा वो टीचर. सो यहाँ पर भी यही ये 2 ऑफ कप्स शो कर रहा है कार्ड पाइल नंबर 2, दैट यू विल फाइंड गुड टीचर्स, प्रोफेसर्स, mentors, alright, who understands you, who doesn't criticize you but who understands you, and they will give you right advice, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाती है, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है. तो अगर कोई टीचर्स थे, अगर कोई प्रोफेसर्स थे जो आपको क्रिटिसाइज करते थे या आपको डाउन महसूस कराते थे, तो अब वो आपके जीवन से जा रहे हैं. और कोई ऐसा प्रोफेसर, कोई ऐसा टीचर आपकी लाइफ में आता है जो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी ईजिली क्लियर कर देता है, और आप उससे एजुकेशन में अच्छा होना शुरू हो जाता है, जिससे आपका भी रेपुटेशन अपने क्लासमेट्स के सामने, अपनी क्लास के सामने अच्छा हो जाता है. स्टूडेंट्स के लिए उनकी सोसाइटी उनका क्लासरूम है, तो वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है उसको निभाना इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसमें एक अच्छी पोजीशन पर होना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो समहाउ आपका रेपुटेशन अपने क्लासमेट्स के सामने बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं टीचर्स की भी गुड बुक्स में आप आ रहे हैं. पढ़ाई में मन लगेगा. 2 ऑफ कप्स है कि ईजिली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, पढ़ाई में इस वजह से मन लगेगा, डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे पढ़ाई में. सो दिसंबर मंथ के लिए इन्फॉर्मेशन है. देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर जॉब बिजनेस. सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर गिव्स मी दिस मैसेज कि बैड टाइम जॉब बिजनेस में ख़त्म होता है और अच्छा समय अब शुरू होता है. लिटरली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वी सी अ पर्सन लाइंग ऑन देयर स्टमक, उनकी पीठ पर 10 स्वॉर्ड्स घुसी हुई है. सो इट शोज़ बैक स्टैबिंग. आपके चार्ट में मून मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है, मून मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, मून के आगे मरकरी प्लेस हो, जो कि कलंक योग कहलाता है. यानी आप पर ब्लेम्स लगेंगे, जो चीज़ें आपने नहीं भी करी उसका भी ब्लेम लग जाएगा, है ना. तो ये चीज़ हुई है पास्ट में, स्पेशली इन योर करियर, इन योर बिजनेस. ऐसी चीज़ें हुई है कि आपके बारे में गलत बातें फैलाई गई, जब मतलब जो सच ही नहीं है. ऑल राइट, अब वो
जो सच नहीं थी चीज़ें, नाउ द ट्रूथ इज़ गोना कम आउट, ऑल राइट, नाउ द ट्रूथ इज़ गोना कम आउट एंड योर रेपुटेशन इन योर करियर, इन योर जॉब, बिजनेस, इट्स गोना इम्प्रूव. गुड टाइम इज स्टार्टिंग, लिटरली गुड टाइम इज स्टार्टिंग. वो जो लोग थे जो बैक स्टैबिंग कर रहे थे, वो जो लोग थे जो कंस्पायर कर रहे थे आपके अगेंस्ट समहाउ, वो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं कि उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ख़त्म हो गया है. अब वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आया है अगेन करियर के लिए, जॉब बिजनेस के लिए. सो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कुछ अपने पैशन से रिलेटेड आप काम कर रहे हो और बड़ा दिल लगाकर, बड़ा ही खुशी से उस काम को आप कर रहे हैं. मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो टायर्ड फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स वर्क्स, ऑर्थोडॉक्स करियर, एंड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर यू आर गोना डू समथिंग क्रिएटिव, यू आर गोना डू समथिंग विच यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट. उस करियर में या उस चीज़ में अब आप एफर्ट डालना शुरू कर देंगे और उससे आप पैसे अच्छे कमाना शुरू कर देंगे. कुछ पैशन से रिलेटेड आप काम करेंगे और उससे पैसे अच्छे कमाना शुरू कर देंगे. अब आपने हिम्मत जोड़ ली है, किसी चीज़ के बारे में आपने बहुत सोचा था कि मैं ये करियर परस्यू करना चाहती हूँ, बट नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं थी. दिसंबर मंथ में हिम्मत आप कर चुके हो, करना शुरू कर देते हो और उसमें आपको फिर जिस चीज़ के प्रति और ट्रूली पैशनेट अबाउट, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलना शुरू हो जाते हैं, पैसे अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं. देन वी हैव टेम्परेंस विच इज़ अबाउट योर फाइनेंस. तो यहाँ पर ये शो होता है कि आप सेव भी कर रहे हैं पैसे, खर्च भी कर रहे हैं पैसे. सेविंग इन द सेंस कि आप सही जगह पर अपने पैसे लगा रहे हैं. जैसे जब भी सैटर्न पाइसेस में आता है तो मेटल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, चाहे वो गोल्ड सिल्वर है, चाहे कोई भी मेटल है, हमेशा मेटल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं. तो आने वाले जो 2.5 years है वो ग्रोथ के ही है सिल्वर और गोल्ड के. ऑलराइट, 15-20% का इधर उधर ऐसा करेक्शन आ सकता है, बट उसके बावजूद चीज़ें ग्रो ही करेगी. लैंड रियल एस्टेट में भी बहुत बूम आने वाला है नेक्स्ट 2.5 years में. तो तभी ये गाइडेंस भी है कि जिसने घर लेना है वो ले ले, अगले साल ले ले, क्योंकि 2 साल बाद जो है बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ जाएगा कि इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अ होम, टू हैव अ प्लेस, टू हैव लैंड. सो यहाँ पर टेम्परेंस यही शो करे कि आप सेविंग्स भी अच्छी कर रहे हो, पैसे खर्च भी रहे हो अपनी खुशी. जैसे यू वांटेड टू बाय सम पीस ऑफ क्लोथिंग, यू वांट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़, राइट. सो वो खर्चे भी आपके चल रहे हैं बट यू आर ऑल्सो सेविंग मनी. तो वंडरफुल है ये अच्छी बात है. पैसे कमाए हैं तो उसको खर्चना भी चाहिए अपने ऊपर. इट्स इम्पॉर्टेंट. वीनस जिसका पाइसिस में होता है वो वैसे ही बहुत पैसे खर्चता है और खर्चने भी चाहिए और पैसे आपके पास आ जाते हैं. आई ऑल्सो सी दैट यू आर डूइंग डोनेशंस एज वेल. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. जितना आप देते हैं, जो आप देते हैं उसका डबल होके ही आपको वापस मिलता है. चाहे आप डोनेशन करते हैं तो देन ऑल्सो बहुत सारा मनी आपके पास आता ही आता है. तो देना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अच्छा पाना चाहते हो तो. सो देना सीखिए. जिनका सैटर्न रेट्रोग्रेड है उनके लिए गाइडेंस है कि देना सीखिए, पैसों का दान देना सीखिए. आप देखेंगे और भी आपका करियर बेटर होता चला जाता है और पैसे भी आप और अच्छे कमा लेते हैं. पर ये सोच नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने पैसे डोनेट कर दिए तब मेरे को यूनिवर्स इसका डबल करके देगा या उसे देना ही है. मतलब ये सोच मत रखिए. यूनिवर्स हमेशा हमारे थॉट्स, हमारी सोच को समझ पाता है. ऑलराइट, तो आप एहसान नहीं करते यूनिवर्स पे इतने पैसे डोनेट करके या कुछ पैसे डोनेट करके. ऑलराइट, सो सोच ये होना चाहिए कि इन पैसों से किसी का भला हो जाए, इस डोनेशन से किसी का भला हो जाए. तो आप देखेंगे कि आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ऑलराइट, देन वी हैव द 2 of Swords कार्ड. 2 of Swords आपकी पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. कोई डिसीजन है पर्सनल लाइफ में जो आप कंफ्यूज्ड हैं लेने के लिए कि ये डिसीजन लेना भी चाहिए या नहीं, कुछ क्लैरिटी इसके बारे में हमें मिले. सो वे फूल. ओके, दिसंबर मंथ में यू आर कन्फ्यूज अबाउट शुड आई ट्रैवल और नॉट. मे बी यू एंड योर फैमिली आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू सम प्लेस. ऑल राइट, एंड यू आर कन्फ्यूज शुड आई गो और शुड आई नॉट गो बिकॉज आई हैव दिस काइंड ऑफ वर्क विद मी. सो मैं कर भी पाऊंगी ये काम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग और नॉट. सो यू आर क्वाइट कन्फ्यूज शुड आई गो और नॉट. ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. गाइडेंस जो है, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. गाइडेंस है कि आपको जाना चाहिए, आपको वो घूमने ज़रूर जाना चाहिए. गाइडेंस एक ये भी है कि मार्स के हॉरा में मत निकलिएगा. मार्स का हॉरा एक्सीडेंट्स का, सर्जरीज़ का, पुलिस केसेस का होता है. especially in this day and age where the plane crashes they have become quite common. और जब भी प्लेन में कुछ टर्बुलेंस आते हैं तो सभी की धड़कनें बढ़ जाती है. कभी भी मार्स के हॉरा में घर से मत निकलिए. जुपिटर का हॉरा बेस्ट हॉरा है. अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले भी निकलना पड़ जाए, क्योंकि जुपिटर का हॉरा थोड़ा पहले चलेगा, 2-3 घंटे पहले निकल जाइए घर से स्टिल.
ऑलराइट, पर जुपिटर के हौरा में निकलिए, वीनस के हौरा में निकलिए, मरकरी के हौरा में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप मरकरी के हौरा में निकलेंगे तो आप जाएंगे गाड़ी में, बट देन यू विल रियलाइज़ कि मेरी ये चीज़ घर पे रहेगी, वो चीज़ घर पे रहेगी, क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीपल टाइम आपका घर आना जाना वापस होगा ऐसा। तो इट्स बेस्ट कि, और सैटर्न के हौरा में निकलेंगे तो डीलेज होंगे, ट्रैफिक मिल जाता है, या आपका जो प्लेन था वही डीले हो गया है ना। तो सैटर्न के हौरा में जब घर से निकलेंगे तो डीलेज होंगे, तो ऑलवेज जुपिटर का हौरा बेस्ट रहता है, जुपिटर का, वीनस का हौरा बेस्ट रहता है, स्पेशली जुपिटर का। पहले नंबर पर तो जुपिटर का हौरा है, दूसरे नंबर वीनस का हौरा है, तो इनमें से किसी भी वीनस या जुपिटर के हौरा में आप निकलिए घर से, स्पेसिफिकली जुपिटर के हौरा में, तो ऐसा कोई एक्सीडेंट्स या इन चीज़ों से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो यही यहाँ पर गाइडेंस है। ऑलराइट, सो मे बी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप ट्रैवल करते हैं, इट कैन ऑल्सो बी अ वर्क ट्रैवल, इट कैन बी कुछ ट्रैवल यहाँ पर है, और आपका परिवार का सदस्य भी फिर आपके साथ जाएगा उस ट्रैवल में। सो ऐसा यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, सो या कोई ऐसा, या फिर आप कोई पिलग्रमेज ट्रैवल करते हैं जिससे आपको इनर स्ट्रेंथ फील होती है जब आप वहाँ ट्रैवल करते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन है। All right, so this is happening. Then about your physical and mental health, we have the Six of Cups. Six of Cups is a wonderful card in terms of physical and mental health. It shows कि आप mentally बहुत 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 अच्छा feel कर रहे हो, you're feeling loved, you're feeling pampered. So it does shows me that you're doing extremely well. मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और डूइंग वेल। आपका प्रॉब्लम पता है पाइल 2 कहाँ से शुरू होता है? आपका प्रॉब्लम आपके मेंटल हेल्थ से शुरू होता है। जब वो डगमगाना शुरू होता है, आपका मन आपके तन को इन्फ्लुएंस करता है और आपको फिजिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी होना शुरू हो जाता है। पर यहाँ पर दिसंबर मंथ में ये दिख रहा है कि मेंटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिजिकली भी इस वजह से अच्छा कर पा रहे हैं। यू आर फीलिंग लव्ड, you are getting pampered by either your own mother or by somebody. You are getting pampered a lot and you're feeling very nice, you're feeling very good. If you are someone जो कुछ physical health issues से डील कर रहे थे या mental health issues से डील कर रहे थे, तो आपको उसका right remedy, आपको उसका right medicine मिल जाता है। ये भी एक information है। Alright, last but not the least is inner child oracle से क्या information है for pile number 2, या guidance है for pile number 2. So we have adventure. It says seek adventure and new experiences. Life is a journey. Absolutely yes. This adventure card shows take risk. Alright, courage दिखाइए, risk taker बनिए। जब तक आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, आप बदलते नहीं हैं, तब तक क्रिएटिविटी भी आपके अंदर नहीं आ सकती है। सो बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, बदलिए। ऑलराइट, एक नई जर्नी पर चलिए, नई चीज़ें लाइफ में ट्राई कीजिए, यहाँ पर गाइडेंस है। ऑलराइट, एंड जो एक आप में से काफ़ी सारे लोग एक नया करियर परस्यू करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पाते, व्हाट आई सी इस दिसंबर मंथ में कि आप हिम्मत जुटा लेंगे और किसी नए करियर में, नई जॉब में, बेसिकली एक नए एडवेंचर पर चल पड़ेंगे। सो दैट्स वंडरफुल। Then we have acceptance. It says embrace acceptance and let go of resistance. It brings peace. Absolutely yes. जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। So यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए, चेंज है कुछ भी है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और आप देखेंगे आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, आप पीसफुल महसूस करते हैं। देन वी हैव courtesy. It says show courtesy and respect in all interactions. Kindness is key. So be kind with other people and be kind with your own self. Be gentle with your own self. All right. Guidance ये है कि आपने जो है रिस्पेक्ट शो करनी है हर जगह पर, हर किसी के आइडिया को। ऐसे नहीं कहना कि ये तो ख़राब आइडिया, नो, रिस्पेक्ट एवरी वंस ओपिनियन एंड आइडिया। हाँ, पर करना वही है जो आपको ठीक लगे, सुनो सभी की, करो अपनी। ऑलराइट, सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। सो दैट वाज इट। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो वीनस हो गया, जुपिटर हो गया या मरकरी, इनमें से कोई एक प्लैनेट, इवन सैटर्न, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज। इट कैन बी वीनस, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न, इनमें से कोई एक प्लैनेट होगा। और
वीनस सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है. वीनस सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या कंजंक्ट हो सकता है. मून मरकरी कैन बी कंजंक्ट टुगेदर और कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. या मार्स मरकरी कंजंक्शन हो सकता है. मार्स मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. सेजिटेरियस साइन हो गया, पाइसीज हो गया, लीब्रा हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो लीब्रा में वी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा, स्वाति, विशाखा. विशाखा स्पिल करता स्कॉर्पियो में, अनुराधा ज्येष्ठा. फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तर आषाढ़ा. पाइसेस में उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोनो के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Father of Fire. It says Passion Ignited. So, or you picked this file because आपका बर्थडे तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सबसे पहले हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डेक से ही शुरू करेंगे. सो पाइल 3. What kind of things you're involved in? What is happening for you in this new month of December 2025? इस नए मंथ में आपके लिए क्या चीज़ें हो रही है? What kind of things you're involved in? What is happening for you? So we have the Heal card here. Wonderful. Then we have Jupiter. It says expand. All right. And we have Neptune. All right. Intuitiveness. We have conjunct. It says amplify. The Jupiter Neptune can be conjunct in your chart. We have Mars as well. It says initiative. All right. And we have the divination card. Okay. इसे एक और कार्ड भी आ रहा है, वो है sextile. It says potential. Okay. So it shows me many of you may have Jupiter Mars conjunction. Jupiter Mars can be trying from each other 5-9 places away from each other, which shows many of you can be the devotees of Hanuman or Narsimha ji, or you may live near a Hanuman temple or a Narsimha temple, or you guys can be very health conscious people, like you guys will go to gym or will play some sports. All right, many of you will have technical skills with you, or you will learn technical skills in this lifetime. You will learn engineering or some technical education you will take if you have such combinations. All right, and I do see that you are the fire element is really active in you. तो चाहे आपने इस कार्ड को पिक करा या जैसे भी इस पाइल को आपने पिक करा, इस कार्ड को पिक करने से इस पाइल को पिक करा, या फिर आप आपने अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग इस पाइल को सिलेक्ट करा, वट एवर इट इज़, द फादर ऑफ फायर कार्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्स का एनर्जी यहाँ पर आया है. मार्स इज ऑल्सो फायरी प्लानट, हॉट फायरी प्लानट. सो इट शोज मी दैट द फायर एलिमेंट इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग. कहीं ना कहीं अगर आप कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज से डील कर रहे थे, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, इनडाइजेशन या भूख ही नहीं लग रही थी, तो वो इश्यूज़ ख़त्म होंगे, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, बिकॉज डाइजेस्टिव फायर अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. बट थोड़ा पित्त से रिलेटेड इश्यूज़ बॉडी में बढ़ सकते हैं, जैसे कि स्वेटिंग बहुत जल्दी हो जाना, जैसे कि रेडनेस, रैशेस बॉडी पर आना, ऑल राइट, एक्ने का फ्लेयर अप करना. तो हीट जो है काफ़ी ज़्यादा बॉडी में बनेगी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. और गुस्सा भी स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर से डील करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्स हाई ब्लड प्रेशर भी देता है. पर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाई ब्लड प्रेशर से नहीं डील करना पड़ेगा, तो एंगर एग्रेशन भी कम रहेगा. पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप में बढ़ेंगी, ये दिखता है. गाइडेंस है कि ठंडी चीज़ें आपको बॉडी को देनी चाहिए, थोड़ा अपने आप को ठंडा रखना चाहिए. ऑल राइट. एंड even like taking peppermint oil, 2-3 drops of essential oil, peppermint oil वो अगर आप लें तो बहुत अच्छा रहेगा.
बट या इट डज शोज मी थोड़ा गुस्सा एग्रेशन है यहाँ पर। और गुस्सा पता है किन चीज़ों पर है, जो आपको दिख रहा है कि ये गलत है। आपको ना गुस्सा सबसे ज़्यादा इसी बात पे आने वाला है दिसंबर मंथ में, कि अगर आप सही रास्ते पर चल नहीं सकते, ऑलराइट, तो एटलीस्ट उसको बढ़ावा तो मत दो। मतलब अगर आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, या आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, यू नो दैट यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, या यू सी समबडी जो आपका लव्ड वन है वो गलत रास्ते पर चल रहा है, यू नो दैट दे आर कम्प्लीटली एक तरीके से वो अपना उनका माइंडसेट बन चुका है और उनको लगता है कि वही रास्ता उनके लिए ठीक है, बट यू नो दैट दैट्स नॉट अ गुड पाथ टू बी, वो एक गलत रास्ता है, आपको पता है, बट दे आर ब्रेन वॉश्ड इनटू थिंकिंग दैट दैट्स द करेक्ट पाथ, एंड यू आर सीइंग कि वो गलती कर रहे हैं, उस गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आप उनके रास्ते को बदल नहीं सकते, आप उनको बदल नहीं सकते, आप में इतनी पावर नहीं है। तो आपको गुस्सा आएगा कि यार मैं इस पर्सन को बदल नहीं पा रहा हूँ, और कोई और भी होगा जो उस इंसान को सपोर्ट कर रहा होगा उस गलत रास्ते पर चलने के लिए, और आपको उस पर गुस्सा सबसे ज़्यादा आएगा कि तुम्हें पता है ये गलत रास्ता है, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो। इस बात पर आपको बहुत गुस्सा आएगा। सही मतलब जो गलत चीज़ें हैं और उसको कोई सही कह रहा है, इन बातों पर आपको बहुत गुस्सा आएगा दिसंबर मंथ में, जिस कारण आप अपनी खुद की तबीयत बिगाड़ लो, है ना। गाइडेंस ये कि आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका हार्ट रेट अप जाता है, जैसे रनिंग है, जैसे स्किपिंग है, जैसे कुछ करना चाहिए आपको, या जिम जाना चाहिए, या कुछ स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, ये गाइडेंस है। तो आप देखेंगे कि आपका जो एंगर एग्रेशन है वो आपको ख़राब ना करके आपको स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा, आपके अंदर स्टैमिना बढ़ाएगा, और इवन स्ट्रेस झेलने की भी हमें थोड़ी ताकत आनी शुरू होती है जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। सो अगर आपको लगता है ना आई एम ऑलरेडी लिविंग अ स्ट्रेस्ड लाइफ, यू रियली नीड टू बी एक्टिव, और कहीं ना कहीं एनर्जी होगी और समय भी होगा दिसंबर मंथ में कि आप स्पोर्ट्स खेल पाएँ या कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप कर पाए, जिम जा पाए, वो समय भी होगा और एनर्जी भी आपको दिखेगी। आप एनर्जेटिक ज़्यादा हैं, रिएक्टिव ज़्यादा हैं दिसंबर मंथ में। सो एनर्जेटिक इज़ अ गुड थिंग, बट रिएक्टिव इज़ नॉट अ गुड थिंग, रिएक्टिव होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए, यानी स्पोर्ट्स में या कोई फिजिकल एक्टिविटी में लगाइए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। आप इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहे हैं, एंड मेनी ऑफ यू में स्टार्ट टू डू योगा, प्राणायाम, भस्त्रिका एंड ऑल, यू गाइज विल स्टार्ट टू डू सच थिंग्स, और उससे आपका जो दिल जो धड़कता है बहुत ज़्यादा, कई बार धक 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 कुछ ज़्यादा ही होता है, तो ये भी आपका काम डाउन होना शुरू होता है। आई डू फील मैनी ऑफ यू डील विद एनजाइटी, मैनी ऑफ यू में डील विद सम breathing issue maybe you are dealing with from the past few weeks, and it's because of that anger which is within. ऑल राइट, सो डेफिनेटली जब आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं या कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप बेटर ज़रूर फील करेंगे, और आप ये इनफैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये आई शुड नॉट से कि ये करना चाहिए, आई शुड से कि आप कर रहे हैं ये चीज़ दिसंबर मंथ में, कि आप योगा, प्राणायाम या कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कर रहे हैं और अपने आप को काम डाउन करने का बहुत कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और ये कोशिश सफल रहेगी। तो यहाँ पर सेक्सटाइल पोटेंशियल कार्ड है विच शोज मी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विद इन। ऑलराइट, आप देखेंगे कि कई काम जो अटके हुए थे आप उनको फॉरवर्ड मूवमेंट करा देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ये दिख रहा है कि किन्हीं चीज़ों में आप फॉरवर्ड अगेन मूवमेंट करना चाहते थे बट समय नहीं मिल रहा था, या कुछ चीज़ें हो रही थी जिससे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पा रहा था लाइफ में, है ना। तो अब जो स्टक चीज़ें हैं या जो चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते थे, फाइनली आप उनमें आगे बढ़ पाएंगे। जो चीज़ आप बार बार पोस्टपोन करे जा रहे थे, अब आप पोस्टपोन ना करके उसको सच में अब कर देंगे दिसंबर मंथ में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑल राइट, एम्पलीफाई कार्ड, कंजंक्ट कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कुछ लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ आप आते हैं, कोई दोस्त है आपके या कोई आपके कजन्स है, कोई मतलब है जिनके साथ मिल के आप धूम मचा देते हैं, जिनके साथ मिल के आप कुछ वंडरफुल कर पाते हैं। ऑल राइट, एक से एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। तो कोई आपका साथ बहुत ज़्यादा देगा और उसके साथ मिलकर आप कुछ बिल्ड करने वाले हैं दिसंबर मंथ में, उसके साथ मिलकर आप कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हैं। हील कार्ड है, अपने आप की हीलिंग करेंगे ज़रूर। सो जो भी अगर आप फिज़िकल मेंटल हेल्थ इशू से डील करते हैं, आप अपने आप को हील कर लेंगे दिसंबर मंथ में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। Alright, let's pull some more cards from a different oracle deck.
पाइल 3 की लाइफ में और क्या चीज़ें हो रही है दिसंबर मंथ में 2025. सो वी हैव डिसीड इट्स अ बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन. सो यू डू अंडरस्टैंड कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन जो है बैक स्टैबिंग कर रहा है, आपको सब बातें समझ आती है. एंड आई डोंट फील कि आपके साथ ये कोई बैक स्टैबिंग हो रही है या आपको कोई बिट्रे कर रहा है. ऐसा आपके साथ नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा किसी आपके लव्ड वन के साथ ऑलरेडी हुआ है. एंड यू नो कि ये इस इंडिविजुअल के साथ हो रहा है ये चीज़, एंड बट यू वॉरेंट एबल टू डू एनी थिंग फॉर देम बिकॉज ये इंसान आपके पास मदद मांगने आया ही नहीं या आपसे मदद इनफैक्ट चाहता ही नहीं. दिसंबर मंथ में क्या होगा कि इंसान आपके पास आएगा कि मेरे साथ देखो ऐसा ऐसा हो गया, और आपको पता था कि हाँ इसके साथ ऐसा हो गया है, पर ये इंसान अब आपके पास मदद मांगने आता है कि मेरे साथ तो बुरी बन गई है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है. तो यू आर गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग, क्योंकि कोई आपके पास मदद मांगने आया और आप उसे मदद देते हुए नज़र आ रहे हैं. आपके अंदर बड़ी हिम्मत नज़र आ रही है. जैसे मार्स कार्ड आया, मार्स हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता, तो हनुमान जी भी तो संजीवनी पर्वत, वैसे तो उनको संजीवनी बूटी लेने भेजा था, वो पूरा संजीवनी पहाड़ उठा कर लेकर आ गए, राइट. सो यू आर दैट पर्सन, पाइल नंबर 3, जो अपने लव्ड वन के लिए जो है पहाड़ जैसी मुसीबतों का भी सामना कर सकता है और पहाड़ को भी आपके सामने लेकर आ सकता है. यानी जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, वो चीज़ चाहे जितनी मर्जी महंगी हो, मुश्किल हो, जैसे सामने वाले को रिलीफ मिलेगा, वो चीज़ आप ज़रूर सामने वाले को देंगे. कोई पर्सन आपके सामने आता है जिसके साथ धोखा हुआ होता है, मैनिपुलेशन हुआ होता है, और आप उसकी मदद करेंगे और वो बहुत थैंकफुल होगा, इसके लिए ग्रेटफुल होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. बट यू योरसेल्फ न्यू दैट ये पर्सन अपने जो है आपके सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं कि इस पर्सन ने बिट्रेयल फेस करा है, एंड यू नो कि ऐसा होगा इसके साथ, यू नो, एंड यू हैव वार्नड देम, बट उन्होंने सुनी नहीं, ऐसा हुआ है. देन वी हैव फिजिकल इशूज, इट सेज इलनेस, एक्सीडेंट्स, इंजरीज. तो यहाँ पर ये भी कार्ड शो करता है, जैसे मार्स का आया हुआ है, मार्स जो है इंजरी प्रोन हमें बनाता है. सो कहीं ना कहीं जब आप इट डजंट शो, वैसा कुछ नहीं है कि आपको किसी एक्सीडेंट से डील करना पड़ेगा, कोई कार एक्सीडेंट वगैरह, इट्स नॉट लाइक दिस. बट व्हाट आई रियली फील इज बिकॉज देयर इज मार्स एंड जुपिटर एनर्जी स्ट्रॉन्ग, जुपिटर ब्लेस कर रहा है मार्स को, तो वी नो कि कोई मेजर एक्सीडेंट आपका नहीं होने वाला. सो डोंट वरी बिकॉज जुपिटर इज ब्लेसिंग मार्स. बट इट डज शोज मी कि जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लग जाए, इतना यहाँ पर दिख रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम में गिर जाओ, दैट्स इट. बट इंजरी का यहाँ पर दिख रहा है. सो बी केयरफुल. कई बार हम जिम कर रहे होते हैं और जो डंबल हमने उठाया होता है वो जब हम ज़मीन पे रखने वाले होते हैं गलती से हमारे पैर पर लग जाता है वो. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कट्स एंड ब्रूजेस यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहे हैं. और आप ये सोचोगे ये बात कि जो ब्रूज मेरे पैर पर हुआ है या मेरे हाथ पर हुआ है, ये मेरे को लगा कहाँ से. ऐसे छोटे छोटे कट्स और ब्रूजेस यहाँ पर आपको लगते हुए नज़र आ रहे हैं. मेजर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट, सर्जरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, इलनेस नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपकी हेल्थ को ब्लेस कर रहा है. जुपिटर गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है. बट वो छोटे छोटे जो कट लग जाना या नील पड़ जाना और फिर उसके बाद सोच रहे कि कहाँ से हो गया मेरे को, तो वो चीज़ें डेफिनेटली दिख रही हैं. Alright, then we have personal power. It says strength, determination. So we see a macho man here जो एक वुड का लॉग लेकर खड़ा है. Right, so we see a macho person. We see this macho personality. तो ये आप हैं, pile number 3. Irrespective of gender, you are this. You are this. So यहाँ पर आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत डिटर्मिनेशन, यहाँ पर आप डिटरमाइंड नज़र आ रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों को आपने अकम्प्लिश करना ही करना है. इट्स लाइक दिस. तो भगवान भी धरती पर आ जाए और ये कहें कि ये काम मत करो, स्टिल यू विल डू इट. ऐसे आप स्टबर्न हो कि इन्हीं चीज़ों को लेकर उसको कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं. और बहुत इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर है, हिम्मत है. आप कहते हो कि अगर कोई भी नहीं होगा ना मेरे साथ, फिर भी मैं ये चीज़ करके ही रहूँगा या रहूँगी. ऐसी एनर्जी आपके अंदर नज़र आ रही है. सो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हम पुल करते हैं आपके जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, पर्सनल लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ के लिए. एंड इवन बिफोर दैट आई वांट टू से कि मार्स का एनर्जी है, तो आप नेचुरली बहुत हिम्मत वाले हो. दिसंबर मंथ में बहुत करेजस आप नज़र आ रहे हो. इवन फिजिकली फिट, एथलेटिक नज़र आ रहे हो, है ना. एंड यू
आर गोना नोटिस कि एक उमंग, उत्साह, एक एनर्जेटिक आप फील करेंगे और बहुत जब हमारे अंदर एनर्जी होती है ना, हमसे टिक के नहीं बैठा जाता है, तो वही आपसे भी टिक के नहीं बैठा जाएगा। आप भी कुछ स्पोर्ट्स वगैरह कुछ ना कुछ खेलोगे, कुछ ना कुछ जिम वगैरह शुरू करोगे, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, खुश रहोगे, इनफैक्ट ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, एनर्जेटिक फील करेंगे आप। दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर वी हैव द किंग ऑफ कॉइन्स फॉर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की रीडिंग। तो किंग ऑफ कॉइन्स है विच इज़ बेसिकली किंग ऑफ पेनिकल्स। किंग ऑफ पेनिकल्स शोज दैट यू आर वेरी डिटरमाइंड। आपका फोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर डीलिंग विद कि भाई मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा जो है मैं पढ़ने बैठता हूँ और मेरे को नींद आने लग जाती है, कुछ आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों में, आपको लग रहा है मेरे को कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आ रहे हैं, तो किंग ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर ये शो करता है कि चीज़ें जो है जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप क्लियर कर लेंगे। और यहाँ देखिए वी सी द टॉर्टवाइस, ऑलराइट, वी सी दैट वही है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑलराइट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप तेज़ी से मतलब बहुत सारे एकदम से क्विकली चैप्टर्स नहीं करेंगे, पर स्लोली स्टेडीली करेंगे, पर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सारा जाएगा इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ से आप चीज़ें करेंगे। ऐसा नहीं है कि यू आर क्रैमिंग थिंग्स, आप रट नहीं रहे, आप समझ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें जल्दी होगी, चीज़ें आप बहुत जल्दी जल्दी जो है चैप्टर्स आप कर लेंगे, ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ। तो आप स्लोली स्टेडीली विंस द रेस वाला केस नज़र आ रहा है करते हुए, आप ऐसा स्लोली स्टेडीली ही कर रहे हैं, पर जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे बहुत क्लियर आपको हो जाएंगे और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ और बहुत फोकस के साथ आप पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तसल्ली से पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, यानी समय पर अपनी पढ़ाई पढ़ लेंगे। ये दिख रहा है दिसंबर मंथ में। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले एग्ज़ाम के आपने पढ़ना शुरू करा, टेंशन में अब है, ऐसा नहीं होगा, समय पर पढ़ाई करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड विच केम फॉर बिजनेस जॉब। सो टेम्परेंस बहुत एक वंडरफुल कार्ड है, बिकॉज ये एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक हम कहें तो वही कि जल्दबाजी ना हो के हम एक ईजी फ्लो में चलें। ऑलराइट, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, कोई ऐसा वर्क प्रेशर नहीं है, डेडलाइंस नहीं है जो आपको अभी के अभी कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। तो चीज़ें एक बैलेंस में एक इजी फ्लो में चलती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेस टेंशन यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो। ऑलराइट, एंड इट डज शोज कि आप क्रिएटिव भी हो, एट द सेम टाइम आप बहुत प्रैक्टिकल भी नज़र आ रहे हैं, क्रिएटिविटी का तड़का भी आप ऐड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कैलकुलेटिव प्रैक्टिकल भी आप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंड इट डज शोज़ कि आप अपने मल्टीपल स्किल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, अपने बिजनेस में, आप अपने जॉब में, आप अपने कम्युनिकेटिव स्किल का भी, अपने मोटिवेशनल स्किल का भी, अपने मैथमेटिकल स्किल या अपने क्रिएटिव स्किल का भी पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप सॉल्व करते हैं, जिसको ज़्यादातर लोग नहीं सॉल्व कर पाते, उसको आप सॉल्व कर पाते हैं और उसमें विजेता बनते हैं। ऑलराइट, सो आप कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं और अपनी मल्टीपल स्किल्स आप यूटिलाइज़ करेंगे दिसंबर मंथ में अपने जॉब या बिजनेस में, और चीज़ें अच्छी चलेगी, फ्लो में चलेगी, ग्रोथ होगा। बिजनेस में हो तो आपका एक्सपेंशन होगा, बिजनेस का पॉजिटिव चीज़ें होंगी जॉब या बिजनेस में। हो सकता है मैनी ऑफ यू में गेट प्रमोशन, या बिजनेस में हो तो यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योर बिजनेस टू फार अवे प्लेसेस, है ना। ये ग्रोथ नज़र आ रहा है और ईजीनेस, पीस नज़र आ रहा है करियर वाइज, ऐसा भाग दौड़ नहीं है। Then we have the Knight of Swords card, which is about money, finance. तो Knight of Swords यहाँ पर ये शो करता है कि ट्रैवल में आपके पैसे खर्च होते हैं, खर्चा होगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इनफैक्ट क्विकली पैसे को खर्च करना इसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्विकली आप पैसे खर्चोगे, ट्रैवल पे पैसे खर्चोगे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका होटल का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा, आपके और भी जो छोटे मोटे और खर्चे होते हैं वो तो है ही, है ना। तो खर्चा यहाँ ट्रैवल की वजह से होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यू आर बीइंग like you're splurging, all right, you're not thinking before you're spending money. So guidance है कि भाई अगर if you want to save money तो ये दिसंबर मंथ जो है पैसे खर्चवाएगा आपसे। सो जो खर्चा है उसको केयरफुल होकर ही खर्चिए, ऐसे क्विकली मत पैसे दीजिए, क्योंकि मैनी ऑफ में फील कि मैंने ये जो चीज़ खरीदी है ना, मैंने तो महंगे में ख़रीद ली, वेयर एज यही चीज़ यहाँ पर बहुत सस्ती मिल रही है, पर उस टाइम जल्दबाजी में ख़रीद ली,
है ना, तो उन ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती दिख रही है, सो इसके लिए केयरफुल रहिए. देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विच केम फॉर योर पर्सनल लाइफ. सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो करता है थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज यू में से सर्टन थिंग्स जो बाद में जाके आपको फील हो कि मेरे को नहीं कहना चाहिए था, इससे दूसरा हर्ट हो गया, जोश जोश में, हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जिससे रिश्तों में दरार पड़ती है. ऑलराइट, सो स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत क्विक होती है, कटिंग पियर्सिंग होती है. ऑलराइट, सो इट डज शोज कि इवन दो आपकी बात लॉजिकली करेक्ट होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी, बट द वे यू से इट कैन बी वेरी डायरेक्ट एंड इट कैन पियर समवन्स हार्ट. तो थिंक बिफोर यू स्पीक, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है पर्सनल लाइफ में. अदरवाइज फिर वही है जो आपके मुंह में आता है, एकदम से आप बोल पड़ते हो तो फिर वो रिश्ता ख़राब हो जाता है ऐसे. तो थिंक बिफोर यू स्पीक, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स. 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो करता है कि मतलब इट रिप्रेजेंट्स योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर इट शोज मी, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज मी दैट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने आपका बहुत दिमाग जो है और मन जो है हिला के रख दिया. मतलब यहाँ पर भी सी द स्कल्स दे आर ऑन फायर. तो इवन जो मार्स का एनर्जी है वो भी एक फायर एलिमेंट ही है, फायरी हॉट एनर्जी है. इवन दिस इज़ द फादर ऑफ फायर. सो फायर एलिमेंट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही 9 ऑफ वॉन्ड्स भी फायर एलिमेंट ही है. सो स्पेशली आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यू आर ऑन फायर. पाइल नंबर 3, क्वाइट लिटरली यू आर ऑन फायर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. मतलब जल्दी से आप रिएक्ट करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए. सोच समझ के अपना जो है आपने और रिएक्शन देना है, या रिएक्शन नहीं, उसका सोच समझ के रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्शन नहीं देना. 9 ऑफ वॉन्ड्स यही गाइड करता है, इट रिप्रेजेंट्स योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो भाई आपको थोड़ा मेडिटेशन करने का गाइडेंस है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए और स्पोर्ट्स खेलिए, या तो मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड. ऑलराइट, और थोड़ा पित्त बढ़ा हुआ है बॉडी में, सो वही है कि ठंडी चीज़ें आपको थोड़ी लेनी चाहिए. आई नो इट्स विंटर सीजन, पर आपके अंदर गुस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. तो हमारे इमोशंस हमारी बॉडी को ओवर पावर करते हैं. तो इवन लाइक टेकिंग लाइक 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ पेपर एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ऑलराइट, पित्त एलिमेंट को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए. हालांकि डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है. 9 ऑफ वॉन्ड्स यही है कि जो चीज़ें आपको गुस्सा दिलाती थी, जो चीज़ें आपका पीस ऑफ माइंड ले जाती थी, उनका यहाँ पर एंड होगा. Alright, so finally the thing which usually took away your peace of mind, that thing is going away from your life, so you're going to be happy about it. Alright, so ये चीज़ है. एंड फिजिकली यहाँ पर सब ठीक ही नज़र आ रहा है. मेंटल हेल्थ को आप you should keep in check by doing some physical activities. Alright, meditation. Last but not the least, we have the abundance card. It says embrace the abundance in your life, prosperity is yours. Absolutely yes, abundance यहाँ पर आया, prosperity is yours, pile number 3. so किन्हीं चीज़ों में आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगा and you will feel abundant. आपको भरपूरता की महसूसता ज़रूर फील होगा, ये चीज़ें आप महसूस करेंगे. देन वी हैव इंट्यूशन. ट्रस्ट योर इनर वॉइस, योर इंट्यूशन नोज द वे. नेपच्यून में भी इंट्यूशन आया था. अगेन वी हैव द इंट्यूशन कार्ड विच शोज़ कि जो आपका अंतर मन आपको कहता है ना, या जो आपकी गट फीलिंग आपको कहती है, वो सही होती है. बिकॉज वो जो गट फीलिंग है, दैट्स अ मेमोरी ऑफ योर फ्यूचर. सो आपको अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना चाहिए. जब आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 रास्ते हैं, योर गट फीलिंग विल बी एबल टू गाइड यू वेल. उसको सुनिए. ऑलराइट, अपने लॉजिक को मत चलाइए. बिकॉज कई बार जो हमें चीज़ प्रोस्पैरिटी वाली दिख रही होती है वो होती नहीं है, पर आपका मन हर चीज़ जानता है. आपका अंतर्मन, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो हर चीज़ जानता है, वो महसूस कर सकता है. तो अपनी महसूसता से चलिए. देन वी हैव पीस. इट सेज फाइंड इनर पीस एंड ट्रंक्विलिटी. बैलेंस इज़ की. एब्सोल्युटली यस, बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, पीस यहाँ पर नज़र आ रहा है. लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने लिए समय ज़रूर निकालिए. ऑलराइट, और आप पीसफुल ज़रूर महसूस करेंगे इवेंचुअली इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. जब ये जो कोई चीज़ है, जो फायरी चीज़ है, या कोई किसी को किसी मैनिपुलेशन से निकालना है,
इसके आप निकाल पाएंगे, या समथिंग गुड यू विल बी एबल टू डू फॉर द पीपल हु आर गेटिंग मैनिपुलेटेड, या जिसके साथ बिट्रेयल हुआ, आप उसको एक बेटर पोजिशन पर ले आएंगे एंड दे विल फील पीसफुल एंड यू विल फील ऑल्सो गुड एंड पीसफुल व्हेन you see them peaceful, you see them being peaceful. All right, so peace is definitely on the cards. So और आप पीसफुल ज़रूर महसूस भी करेंगे, एक बैलेंस आप अपने अंदर महसूस करेंगे एंड ऑफ दिसंबर के समय पर. All right, you will feel happy. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Astrologically अगर हम देखें तो हाँ, जुपिटर मार्स का कंजंक्शन, जुपिटर मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 places away from each other. मून जो है वो एरीज में हो सकता है, या स्कॉर्पियो में हो सकता है, या लियो में हो सकता है. स्पेशली मून एरीज में हो सकता है क्योंकि फायरी हो गया मून इन एरीज. एरीज मून जो होता है, स्पेशली जो अर्ली डिग्रीज वाला मून होता है, जो 13 डिग्री तक का मून होता है एरीज साइन में, ऐसा मून बहुत इनिशिएटिव होता है. ऐसा पर्सन जो है चीज़ों को इनिशिएट करना जानता है, शुरू करना जानता है. ऐसा इंडिविजुअल एथलेटिक भी होगा, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करेगा, आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट रखेगा. वेरएज जो लास्ट की डिग्रीज वाला मून होगा एरीज का, जो कि कृतिका नक्षत्र इसकी डिग्री पड़ती है, तो वो लास्ट वाली जैसे वी कैन से 25, 26, 27, 28 या 29th डिग्री वाला मून होगा जो एरीज साइन का, वो वैसा पर्सन बहुत आई वुड से क्रिटिकली एनालाइज करेगा चीज़ों का एंड देन दिल जंप ऑन थिंग्स. बट जो अर्ली डिग्रीज वाला मून है एरीज का, दे विल जंप ऑन थिंग, दे विल लिटरली इनिशिएट थिंग एंड देन विल फील कि अच्छा मेरे को नहीं करना चाहिए था इनिशिएट, क्योंकि वो बिना सोचे वो जंप करेंगे. वेरएज कृतिका नक्षत्र पर्सन, जिनका मून कृतिका नक्षत्र में, स्पेशली एरीज साइन में, ऐसा पर्सन जो है बहुत क्रिटिकली एनालाइज करेगा चीज़ों का एंड देन दे विल जंप ऑन द थिंग, देन दे विल स्टार्ट टू डू दैट थिंग. सो कहीं ना कहीं मून एरीज का होगा. मून मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. मून मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 places away from each other. राइट, तभी कहते हैं कि हर जिसका मून या सन एरीज का हो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा पर्सन इनिशिएटर होगा या क्विक जंप करेगा चीज़ों पर. मतलब वही कहते हैं हर साइन जो है उसके डिफरेंट नक्षत्र होते हैं, डिफरेंट पाधाज होते हैं, और उस अकॉर्डिंग एक पर्सन का नेचर डिसाइड होता है. हर एरीज पर्सन दूसरे एरीज पर्सन से नहीं मिल सकता है, वो डिफरेंट ज़रूर होता है, यूनिक ज़रूर होता है. सो इन्हीं कारणों से यूनिक होता है क्योंकि वो डिफरेंट नक्षत्र में मून, डिफरेंट पधा में मून होगा उनका. एंड अगेन मून मार्स का कंजंक्शन हो, मून मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 places अवे फ्रॉम ईच अदर. और ये प्लेसमेंट्स होंगी. और जैसे एरी साइन हो गया, टॉरस हो गया, इवन वर्गो हो गया, एंड कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में. देन वी हैव द नक्षत्र ऑफ रोहिणी, मृगशिरा, और फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. Then in the Capricorn sign we have the nakshatra of Uttara Ashada, Shravan, Dhanishta. Dhanishta spill करता है Aquarius में, सतभिषाक एंड पूर्वभद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो या मून हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, इनमें से कोई प्लानट आपका आत्माकारक प्लानट होगा, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज रिप्रेजेंटिंग यू. So that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do esoteric reading and nakshatra kulli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.